जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए 30 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के 50 क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? संविधान द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार परिवहन के किस माध्यम से होता है? समुद्री मार्ग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह ए में दिए गए रोग को समूह 2 में संचरण के प्रकार के साथ सम्मिलित करिए। पहला, तानिका शोथ मेनिनगाइटिस का संबंध किससे है? बिंदु संक्रमण से है। दूसरा है, रेबीज कैसे फैलता है? रेबीज जो है त्वचा या म्यूकेसा में फैलता है। टाइफाइड से कैसे फैलता है? टाइफाइड दूषित जल से फैलता है। ठीक। टिटनस मिट्टी के साथ संपर्क में आने से टिटनस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी के साथ जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए आपका जो है दांत का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है। व्यापार बाधाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को प्रतिबंधित करना व्यापार बाधा है। पोपीर नृत्य का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश का संबंध पोपीर नृत्य से है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। दो निकटवर्ती श्रृंगों या गर्त के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, इसी के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। भारत के योजना आयोग के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक गरीबी है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले में दिल्ली विधानमंडल कानून बना सकता है? स्वास्थ्य जो है वो दिल्ली विधानमंडल कानून बना सकता है। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई है? तारेबाई सिंधी ने। Suppose a person has 4 acres of land in India and he actually needed only 2 workers and himself to carry out various operations on his farm in a year. But if he employ 5 workers and his family members such as wife and children, this situation known as। बोल रहा है कि भारत में अगर किसी व्यक्ति के पास 4 एकड़ ज़मीन है और उसको 2 कर्मचारी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो 5 कर्मचारी और अपने परिवार को भी लगा रहा है, तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जहाँ आवश्यकता से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हों उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के संदर्भ में एफडीआई का एक महत्वपूर्ण शब्द है। एफडीआई में आई का अर्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य न्याय और निःशुल्क सहायता की बात करता है? आर्टिकल 39 का ए करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्लाइड वादक, गायक और संगीतकार के रूप में 2019 में प्लेनेट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत की थी? नरसिम्हन रावीकरण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भजन सोपूरी जी का संबंध किस वाद्य से? संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की उत्पत्ति नामक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में हुई थी, जो एक एनजीओ थी जो उड़ीसा में गरीब महिलाओं की मदद करती थी। पीपुल्स फोरम के नामक संस्था के रूप में हुआ था। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी की हुई और उसके चाचा उसके उत्तराधिकारी बने, कृष्ण प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिस समय मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था और वह एक के लिए पर्याप्त नहीं था। पखवाड़े यानी 15 दिन के लिए भी पर्याप्त नहीं था, और उस समय मनमोहन सिंह जी ने देश को बचाया था। ठीक, दिवालिया होने से। एलपीजी उन्होंने लागू किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। किस वर्ष मिहिर सेन ने एक ही कैलेंडर वर्ष में 5 महासागरों को तरने वाले एकमात्र व्यक्ति बनकर इतिहास रचा था? 1966 में। केमिस्ट रिफ्यूटेड द थ्योरी ऑफ विटालिज्म बाय सेइंग दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग थिंग। किसने जीवनवाद के सिद्धांत को जो है नकारा था? तो कौन थे? फ्रेडरिक होलर थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जल एक चक्रीय संसाधन है। एक बार बादल बनता है, बादल से बारिश होती है, फिर भाप बनता है, तो इस प्रकार से चक्रीय संसाधन है।
कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान से बना है। ठीक। भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से ली गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम थी, 65.46 थी। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता दर, और पुरुषों की 82.14% थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्यौहार है? वैशाख। मौलिक कर्तव्य का सबसे पहला किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से जुलाई 1991 में शुरू किया गया व्यापक उदारीकरण सुधारों का हिस्सा नहीं है? तो जनसंख्यांकी सुधार जो है ये हिस्सा नहीं है। जनसंख्या में सुधार का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन साउथ के कुछ स्टेट इस समय इसका नकार रहे हैं। वो जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस प्रकार से जो नॉर्थ वाले हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो लोकसभा में उनके एमपी ज़्यादा होंगे, तो साउथ के एमपी कम होंगे, तो इस प्रकार समस्या हो जाएगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक। कुमुदिनी लाखिया कौन से नृत्य करती हैं? कुमुदिनी लाखिया का संबंध कथक से है। जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र हैं? 20 स्थिर यंत्र हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है? अर्जेंटीना, और कतर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर नाट्यम निम्न में से किस राज्य के नृत्य की एक प्राचीन शैली है? आंध्र प्रदेश की। भारत में कोमन और कुरवा के नाम है कर्तन, दहन, कृषि के। नेक्स्ट है लाई हरोबा, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का त्यौहार, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में लाई हरोबा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, और ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? मद्रास अधिवेशन में। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में यदि कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद 10,000 करोड़ है, मूल्य आज 250 करोड़ है, और विदेशों से शुद्ध कारक आय 500 करोड़ है, तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम बताइए। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित हमको लग रहा है, पता नहीं क्यों गलत लग रहा है। इसका मेरा आंसर 10,250 करोड़ आ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 39 नंबर का, और इसका आंसर जो है कमेंट में करिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर मेरा 10,250 करोड़ आ रहा है, आप लोग करिएगा इसका कमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद बंद कर दिया गया। ठीक, और ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई, और 2015 में शुरू हो गया नीति आयोग। पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट है हनुक्का एक यहूदियों का त्यौहार है, तो जितने भी थोड़ा त्यौहार है, जैसे पर्युषण पर्व जो है ये जैन धर्म का त्यौहार है। खालसा पंथ की स्थापना के रूप में बैसाखी पर्व सिख मनाते हैं। तो हिंदू त्यौहार, बौद्ध त्यौहार, यहूदी त्यौहार, भारत के सभी धर्मों के। Among the following has power to make provision as he she may think fit for discharge of function of the governor of a state in any contingency। ठीक, किसी भी आकस्मिक स्थिति में गवर्नर के लिए कौन रूल बनाता है? ठीक, तो भारत का राष्ट्रपति बनाता है। ठीक, भारत का राष्ट्रपति गवर्नर के लिए रूल बनाएगा। नेक्स्ट, सातवाहन के सातकर्णी प्रथम की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। जूनागढ़ में मौर्य बांध। नेक्स्ट है जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? आर्टिकल 28। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने निर्मला की रचना की? मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है।
नेक्स्ट है 2022 में भारत द्वारा फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के किस संस्करण की मेजबानी की गई थी? 7वें। नेक्स्ट है भारत में प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत कब हुई? 2015 में हुई। नेक्स्ट, वेदांत दर्शन को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की।